नमस्कार सभी साथियों का, विद्यार्थियों का स्वागत है। अभी आप देख रहे होंगे लगातार नोबेल प्राइज़ का अनाउंस हुआ है, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हम इसी पे रात बातचीत करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी तो ये लगता है कि जब नोबेल प्राइज़ शांति में दिया जाता है थोड़ा मजाक सा लगता है, क्योंकि दुनिया में आप जानते हैं किस तरीके की तबाही छाई हुई है। चाहे फिर वो यूक्रेन रसिया की बात हो, या फिर आप इज़राइल और लेबनान जैसे आप हमास है ना, इनके बीच युद्ध देख रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि शांति के लिए पुरस्कार मिल रहा है, ये अपने आप में थोड़ा सा व्यंग लगता है। खैर ठीक है, हम इस पर बातचीत बाद में करेंगे। अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हम आज वही समझेंगे। 2024 का जो नोबेल प्राइज़ है वो चिकित्सा में दिया गया है, ठीक है, या फिजियोलॉजी में दिया गया है। किसको दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस साहब हैं, ठीक है, गैरी रुपकुन हैं, इन दोनों को दिया गया है। तो ये 2 नाम याद रखना। देखो, इनके देश, इनकी कंट्रीज ना के बराबर पूछी जाती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि किस देश से हैं, तो ये इतने महत्वपूर्ण विषय नहीं है। मैंने जो डेटा लिया है वो बहुत काम का, बहुत ही संक्षिप्त में बातचीत समझाने का प्रयास किया है। सवाल है कि विजेता आपको मैंने पहले बता दी है, किस लिए दिया गया है। इन्होंने जो माइक्रो आरएनए है उसकी क्या है, खोज की है। अब माइक्रो आरएनए अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, आप इसे अलग से स्टडी कर सकते हैं, हमारे द्वारा करवा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा बोलना पड़ता है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या हुआ, माइक्रो आरएनए की खोज की है, इसके लिए इन्होंने दिया गया। आपसे यही एग्जाम में आएगा, या तो ये आएगा कि जो चिकित्सा के लिए 2024 के विजेता हैं वो कौन है, तो इन दोनों के नाम आ सकते हैं, विक्टर साहब के और गैरी साहब का। कारण ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, हम अगला देखेंगे फिजिक्स में, भौतिकी में किसको दिया गया। क्लियर है? आगे आते हैं। अब हम फिजिक्स का देख लेते हैं। क्लियर है? 2024 के भौतिकी के जो विजेता हैं वो कौन हैं? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है, ठीक है। तो 2 नाम याद रखना। क्या नाम बताया मैंने? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। सवाल है किस क्षेत्र में दिया गया है। इनको जो दिया गया है, बात ध्यान रखना, इतनी सारी कथा याद मत रखना। मशीन लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। मशीन लर्निंग और 2 व्यक्ति, बस इतना रखना है। इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको प्रदान किया गया है। तो मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि इनको ये जब प्राइज़ दिया गया तो इन्होंने इस पर चिंता भी जताई। जिस तरीके से आजकल AI का प्रयोग तो बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, दुरुपयोग बढ़ रहा है, ये खतरनाक चीज़ है। इन्होंने इस पर चिंता भी व्यक्त की है। क्लियर है? तो वही चीज़ कि काम की बात, कौन कहाँ किस सेक्टर, इतना याद रखना है, आपका ये नोबेल प्राइज़ भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला नोबेल प्राइज़ लेते हैं, जो कहाँ से है? केमिस्ट्री से। कहाँ से है? केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री से है, ठीक है। इसके विजेता कौन है? डेविड बेकर साहब हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है? इसमें 3 लोग हैं, मैं बता दूं आपको। डेविड साहब हैं, उनको क्या दिया जाएगा? एक आधा हिस्सा दिया जाएगा, फिर आधा हिस्सा इन 2 में बांट दिया जाएगा। जो कौन होंगे? डेमिस हसाबिस साहब होंगे, जॉन एम जम्पर। इन 2 में अलग हिस्सा बांटा जाएगा और इनमें अलग बांटा जाएगा। कुछ ऐसे मान लो, जैसे मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है, तो 50 रुपये तो केवल इनको दे दिए जाएंगे, ठीक है, और बचे 50 में से जो 25-25 का रेशो निकलेगा वो इन 2 में बांट दिया जाएगा, ठीक है। और एक किस क्षेत्र में दिया गया है? केमिस्ट्री के। कहाँ पर? केमिस्ट्री के लिए बांटा गया। सवाल है, इनको क्या कहे, जो प्रोटीन का जो डिजाइन है, उन्होंने इस पर क्या है, काम किया है। और देखो, बहुत अच्छी बात है अगर प्रोटीन को हम समझ गए, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप प्रोटीन को भांप लेते हैं, प्रोटीन बनता कैसे, प्रोटीन होता कैसा है, प्रोटीन में सुधार करके आप बीमारियों तक को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हमारे आने वाली पीढ़ी में कोई बीमारी की संभावना है, या हमारे पूर्वजों में कोई बीमारी थी, तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए तो इनको क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किसमें? प्रोटीन संरचना में, ठीक है। भविष्यवाणी में ये बताएंगे किस तरीके से उसमें बदलाव करके आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च है। इसके इफेक्ट तुरंत नहीं दिखते हैं, जब ये चीज़ें लागू होती हैं धीरे धीरे हम और आप तक पहुंच जाएंगी आने वाले दौर में। अगला नोबेल प्राइज़ है काय में? लिटरेचर में, ठीक है। साहित्य में मिला हुआ है, एक दक्षिण कोरियाई लेखिका है, उनको मिला हुआ है। उनका नाम जो क्या है, देखो, हांगकांग। कौन? हांगकांग को ये दिया गया है, तो ध्यान रखना। लिटरेचर 2024 किसको दिया गया है? हांगकांग को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि इनकी जो शक्तिशाली थे
क्या नाम से काव्याभिलेखन के लिए दिया गया है। इन्होंने जिस तरीके से लिखी है, जो पुस्तक लिखी है, आत्म, शरीर और जीवन मृत्यु के संबंध को बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है। ठीक है, ध्यान रखना। इनकी एक लाइन भी है कि शांति का संबंध, सफ़ेद रंग का संबंध शांति से नहीं होता है। इस तरीके के इन्होंने बहुत अच्छे इसमें कोट डाले हुए हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि साहित्य 2024 का नोबेल किसको मिला है, इनको। ठीक है, हांगकांग साहब मैडम को मिला हुआ है। ये दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नोबेल प्राइज लेते हैं, शांति। ये थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला था, मुझे मजाक सा लगता है कि जब इतनी धूधार चल रही हो, ठीक है, दुनिया निपटने पे है, हम कहें कि बारूद के ढेर पे बैठे हैं आज, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, शांति के लिए किसको मिला है। एक ध्यान रखना, ये कोई व्यक्ति नहीं, संगठन, कोई एक संस्थान है। क्या है, हिंडकाओ। ठीक है, उसको ही मिला हुआ है पुरस्कार। क्यों मिला हुआ है, दरअसल क्या हुआ, इन्होंने परमाणु बम को लेकर बड़ी जागरूकता फैलाई है और बताया है कि जापान ने जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरे थे, जो परमाणु बम गिरे थे, उनको लेकर जापान आज भी इनके परिणाम भुगत रहा है। यहाँ तक रिसर्च ये भी बताती है, रिपोर्टें भी बताती है कि उसके बाद, नागासाकी के बाद और हिरोशिमा के बाद, आज तक परमाणु बमों का अगर प्रयोग नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं उस योगदान में इस संस्था का बड़ा अहम रोल है। मतलब इसने इतनी जागरूकता फैलाई हुई है, इतना इसके नुकसान बताए हुए कि किस तरीके से पूरी मानव सभ्यता को ख़त्म कर सकती है। और इसने ये भी कहा है कि आप किसी सदमे में ना रहें, दुनिया आज परमाणु बम के ढेर पर बैठी हुई है। पता नहीं कब, किस वक्त का, किस देश का दिमाग सनक जाए और वो एक से दूसरे देश पर परमाणु अटैक कर दे। ये चांस है, ये रिस्क है। मतलब हम खाली जी रहे हैं, मान लो कोई भी देश बढ़ सकते हैं, और जब वो देश बढ़ेंगे तो आप सोचिए कितने बड़े रूप में तबाही होगी। मैं उदाहरण का एक बताता हूँ, जैसे अगर आप में से किसी ने, बड़ा एक चर्चित मामला भोपाल गैस कांड का, ठीक है, ये 80-84 के दशक में कांड हुआ था। आप देखेंगे कि जब एक त्रासदी हुई थी तो इसके प्रभाव कई सालों तक दिखे थे। जब हम 2024 में बात कर रहे हैं तो अभी तक इसके कुछ पेशेंट हैं। सोचिए, इस गैस का इतना भयानक रिसाव हुआ था, और अगर परमाणु बम हो जाए तो क्या स्थिति होगी, सोच कर देखिए। तो इस संस्था ने इतना बड़ा अहम रोल निभाया है, तो इसलिए इसे शांति के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी जो पुरस्कार होगा वो होगा आपका इकोनॉमी का। ठीक है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टीम ने हमें मार्गदर्शित किया है कि आपको हेडिंग ज़्यादा टॉप नहीं लेनी है इकोनॉमी का। ठीक है, चलो इसको यहाँ ले लेते हैं। इसमें भी 3 लोगों को मिला होगा। देखो ध्यान रखना, नोबेल किसी एक क्षेत्र में अधिक से अधिक 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि नोबेल एक ही क्षेत्र में 4 लोगों को मिला, नहीं, 3 लोगों को दिया। इसमें कौन है, डोरॉन, ठीक है, साइमन जॉनसन, जेम्स रोबिन्सन। इन 3 को किस में मिला है, इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में, याद रखिएगा। इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि संस्थाएं, ध्यान रखना, संस्थाएं कैसे बनाई जाती हैं और संस्थाएं कैसे देश की समृद्धि में बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। ये संस्थाएं, जैसे मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट, ये संस्था है। जैसे मैं बोल दूं पुलिस, क्या है, एक संस्था है। ठीक है, ये संस्थाएं, ये समाज को कंट्रोल करती हैं, समाज के बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। ऐसी देश में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं। जैसे आप देखेंगे विवाह, क्या है, एक सामाजिक संस्था है। विवाह समाज को कंट्रोल करता है, भारत में तो बहुत बड़े रूप में प्रभावित करता है। भारत में परिवार, ये क्या है, सामाजिक संस्था है, करेक्ट, ये बात ध्यान रखना। तो इन्होंने संस्थाओं की अहमियत को बताया है। और ऐसी बहुत सारी आर्थिक संस्थाएं, जैसे आर्थिक संस्थाओं में आरबीआई, वित्त मंत्रालय, ये क्या है, संस्थाएं। तो ये देश को कंट्रोल करती कि नहीं, तो संस्थाएं ही तय करती हैं देश कैसा चलेगा, देश कैसा बनेगा। तो यही इन्होंने आगे समावेशी संस्थाएं, ध्यान रखना, इन्होंने मांग की है समावेशी संस्थाओं की। तो संस्थाओं का सशक्त होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे एक आप देखेंगे एक प्रशासनिक संस्था है, जैसे चुनाव आयोग, इसको मैं इधर ऐसे काट देता हूं, ठीक है, चुनाव आयोग। आप जानते हैं कि इस संस्था का मजबूत होना कितना अहम है, क्योंकि जब ये स्वतंत्र रहेगा तभी तो देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, और जब चुनाव बेहतर होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, है ना। क्योंकि ये भी आज भारत में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भारत में जो आज भ्रष्टाचार जन्मा हुआ है या हमारे आपके बीच प्रधान रूप में पाया जाता है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण है चुनाव में कुछ कमियां। अगर चुनाव में सुधार हो जाए, क्योंकि चुनाव में जो धन की हेरा फेरी होती है उसको कहीं ना उसकी पूर्ति करने के लिए बाद में हमारे राजनेता, हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं संघर्ष करते हैं, भ्रष्टाचार जैसे व्यवहार को अपने जीवन में स्थान देते हैं। तो क्लियर है,
तो इनमें बताया आर्थिक में कि संस्थाएं कितना बड़ा रोल करती हैं, और आर्थिक संस्थाएं आरबीआई जैसी संस्थाएं जो बहुत अहम रोल निभाती हैं देश के विकास में। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बात समझ में होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। देखो, ये सबको पता है नोबेल प्राइज़ किसकी याद में दिया जाता है। बहुत भले आदमी थे, हालांकि इसका आविष्कार करने के बाद खुद पछता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल साहब, इन्होंने किसका आविष्कार कर दिया था? डायनामाइट। और डायनामाइट आप जानते हैं कहाँ प्रयोग होता है? एक विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट का है विस्फोटक पदार्थ है। ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो गुफाएं होती हैं, खनन इलाके होते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है उसके क्षरण के लिए, उसको तोड़ने के लिए। तो इन्होंने बना दिया। फिर जब इनको पता चला कि इन्होंने बहुत खतरनाक चीज़ बना दी है और ये नुकसानदायक है सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए, तो इन्होंने फिर ये घोषणा की कि आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी या जो भी सभ्यता या दौर होगी उनको क्या है, पुरस्कार दिए जाए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी राशि जो स्वीडन का बैंक था वहाँ जमा कर दी थी, और उसके ब्याज पर आज तक क्या है, नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा था शांति के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाए। पहली बार कब दिए गए थे? 1901 में इनकी शुरुआत हुई थी नोबेल प्राइज़ की। ठीक है, बात ध्यान रखना। नोबेल प्राइज़ मिलते कब हैं? 10 दिसंबर को। ध्यान रखना इनकी घोषणा कब हो जाती है? अक्टूबर में, और अभी हो चुकी है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। 10 दिसंबर को ये क्या होते हैं, आवंटित कर दिए जाएंगे, वितरित कर दिए जाएंगे। अक्टूबर में इनकी क्या होती है, घोषणा कर दी जाती है। ये बात याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के अलावा सभी क्षेत्रों के नोबेल प्राइज कहाँ मिलते हैं? स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन में। ठीक है, ये राजधानी है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे ले लें इसको। चलिए, क्लियर है? दोबारा कर देंगे। कहाँ पर मिलते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, पीस का जो नोबेल प्राइज़ है उसको छोड़कर सारे प्राइज़ कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन में। बाकी इसके अलावा जो शांति का प्राइज़ मिलता है वो कहाँ मिल जाएगा? ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है? बाकी सारे के सारे जो 5 पुरस्कार होते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? यहाँ पर। बस खाली एक पुरस्कार है जो शांति का यहाँ पर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरंभ में कहाँ पर दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। ठीक है, ध्यान रखना। भौतिकी, रसायन, मेडिकल और पीस और लिटरेचर। 69 के बाद कहाँ दिया जाने लगा? ये अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसके बाद ये दिया जाने लगा था, ये याद रखना। अच्छा, ध्यान रखना अपने क्या नाम से, गांधी जी को शांति के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था शांति पुरस्कार के लिए, उन्हें लेकिन कभी मिला नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये नोबेल प्राइज़ था। नोबेल प्राइज़ से कुछ संबंधित जरूरी और आरंभिक तथ्य थे जो मैंने लगभग क्लियर किए। देखो, बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ होती है। अब मैं बताऊं कि फलाने आदमी को किस उम्र में क्या मिला, ये कौन से थे, कितनी बार मिले, अभी तक किसको कितने मिल चुके हैं, ये सब चीज़ें इतने काम की नहीं होती। पढ़ने के लिए फिर बहुत बड़ा जी के होता है। करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर, उसके साथ जुड़ा होगा मैं और आपको जी के बता दूंगा तो फिर वो महत्व खत्म हो जाएगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर का मतलब करंट अफेयर, इतनी बात याद रखें। वरना आप बहुत सारे सवाल दिमाग में कौंधते हैं और स्थान लेते हैं कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। बताने के लिए अथाह होती हैं, किसी भी विषय में बताने के लिए बहुत स्थान होता है, बहुत समग्रता होती है, बहुत विस्तार होता है। लेकिन मैंने पहले बोला करंट मतलब करंट, उसको बहुत ही सीमित समय में खत्म करना होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके ज्ञान में इजाफा होगा। और करंट में आप नोबेल प्राइज़ ज़रूर पढ़ें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पर्यावरण, महिला और राष्ट्र तीनों का सम्मान करें। जय हिंद।